वहीं लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम वक्त बचा है और ऐसे में एक जमाने में दलित राजनीति का प्रतीक बन चुकी मायावती दो राहे पर है। मायावती की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें एकला चलो की तर्ज पर चलना है या फिर किसी का साथ लेकर चलना है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मायावती अकेले दम पर इतना सामर्थ्य रखती हैं कि वो लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल खेल सके, क्योंकि अगर मायावती को अपना सियासी वजूद बचाना है तो उनके लिए 2024 ये आखिरी मौका है। देखिए इसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। सियासत के दोराहे पर माया, वजूद बचाने का अंतिम मौका। 2024 के रण में बीएसपी का आखिरी दांव। खुद के दम पर एक वक्त यूपी की सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाली मायावती के लिए 2024 का चुनाव आखिरी मौका है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने राजनीतिक इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं मायावती के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। सवाल उठता है कि क्या मायावती अकेले दम पर कोई करिश्मा करने की स्थिति में हैं? सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो विपक्षी गोलबंदी हो रही है उसमें भी मायावती का कहीं अता पता नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं हुए जब कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के सभी दलों को कांग्रेस ने बुलाया सिवाय मायावती के। और तो और यूपी से अखिलेश यादव को भी कांग्रेस ने न्योता दिया, जबकि अखिलेश यादव लगातार कहते रहे हैं कि 2024 में उनका कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा और वो अमेठी से भी उम्मीदवार उतारेंगे। हाल ही में संसद भवन को लेकर पक्ष और विपक्ष की रस्साकसी में विपक्ष ने मायावती को अपने साथ नहीं रखा। हालांकि मायावती ने खुद की प्रासंगिकता बचाए रखने के लिए ट्वीट कर विपक्ष के बहिष्कार के फैसले को गलत करार दिया। वहीं इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन करने के बाद भी उन्होंने खुद को आयोजनों से दूर रखा ताकि विपक्ष के दूसरे दलों को ये कहने का मौका न मिल जाए कि वो सत्ताधारी दल के करीब जा रही हैं। इसलिए व्यस्तता की दलील देकर समारोह से दूरी बना ली। वैसे मायावती के लिए एनडीए में भी कोई गुंजाइश बचती नहीं है, क्योंकि इससे उनका यूपी की पॉलिटिक्स में जगह और घट जाएगी। उनके लिए जो भी संभावनाएं बची हैं वो गैर बीजेपी की सियासत में ही बची है। वहीं बीजेपी के लिए भी बीएसपी से चुनाव पूर्व गठबंधन फायदेमंद नहीं हो सकता। हाँ, अगर बीएसपी मजबूती से लड़े तो बीजेपी को फायदा जरूर है, खासकर मुस्लिम बहुल सीटों पर। बीएसपी के चुनाव लड़ने पर वोट बढ़ने से बीजेपी को फायदा हो सकता है। आजमगढ़ में हुआ लोकसभा का चुनाव इसका बड़ा प्रमाण है, जहां बीजेपी की जीत इसलिए हुई क्योंकि बीएसपी ने मजबूत कैंडिडेट उतारा था। आजमगढ़ में बीएसपी प्रत्याशी गुड्डू जमाली को 2 लाख से अधिक वोट मिले और बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ की जीत का अंतर भी इतना ही रहा। हाल ही में निकाय चुनाव में बीजेपी नगर निगम की जिन मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत पाई है, वहां बीएसपी के मजबूत कैंडिडेट को मिले वोट भी इसका एक बड़ा कारण है। बहन कुमारी मायावती जी केवल भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के अलावा इनडायरेक्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। अभी आपने देखा 2-3 चुनाव जो हुए हैं, ये साइलेंट पार्टनर बनकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है, लेकिन जनता इनके मंसूबों को जान चुकी है। जिस तरीके से ये 2014 में 0 सीट इनके पास थी, वापस 2024 में बीएसपी के पास 0 सीट हो जाएगी। आप देखेंगे बहन जी का जो करिश्मा है वो खत्म हो चुका है। आज दलित भाई अपने अधिकारों को लड़ाई लड़ करके उस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ जुड़ रहा है। आप देखेंगे 2024 में समाजवादी पार्टी और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं करने देगा। मायावती की सबसे बड़ी मुश्किल ये भी है कि उनका स्टैंड फिलहाल क्लियर नहीं है। मायावती 3 बार बीजेपी के साथ सरकार चला चुकी हैं। 2002 में जब पूरा विपक्ष गुजरात चुनाव में एकजुट था, तब मायावती ने बीजेपी का समर्थन कर दिया था। 2007 के चुनाव में मायावती को कामयाबी मिली क्योंकि अपर कास्ट का वोट उन्हें खूब मिला।